प्रहार करके महर्षि दधीच के शरीर के खंड खंड कर डाले राजा छुआ ने। लेकिन शरीर छोड़ने के पूर्व महर्षि दधीच शुक्राचार्य जी से प्रार्थना किए थे। शुक्राचार्य जी महाराज आए और मृत संजीवनी विद्या के द्वारा दधीच महाराज को पुनः जीवित किए थे। दधीच महाराज को जब पुनः जीवित किए थे, उनको मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान श्री शुक्राचार्य जी महाराज महर्षि दधीच को दिया था और मंत्र बताया कि इस मंत्र का जाप यदि आप करेंगे शिवलिंग स्थापना करके, तो निश्चित रूप में इस मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग आप कर पाएंगे। यदि कोई मान लीजिए मृत्यु शैया पर पड़ा हो और आप इस मंत्र का 108 बार जाप करके और पानी झाड़ करके पिला देंगे, तो वो मृत्यु पीड़ा से छुटकारा पा जाएगा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुच्छीयमामृतात्। ये गुप्त मृत संजीवनी की विद्या कठिन तपस्या करने पर भगवान शिव महर्षि शुक्राचार्य जी को प्रदान किए थे। कई हजार वर्ष कठिन तपस्या करने के बाद में शुक्राचार्य जी महाराज को भगवान शिव ने ये गुप्त विद्या शुक्राचार्य जी महाराज को प्रदान की थी। और ये गुप्त विद्या फिर शुक्राचार्य जी महाराज महर्षि दधीच को प्रदान किए। महर्षि दधीच इस मंत्र का काशी में जाकर के कई हजार वर्ष बैठ करके जाप किए। भगवान शिव के सन्मुख बैठ करके भगवान शिव प्रसन्न हुए। प्रकट होकर के भगवान शिव ने कहा, जो तुम मांगना चाहते हो मांग लो। महर्षि दधीच ने कहा कि प्रभु यदि आप प्रसन्न हैं, देव देव महादेव मह्यम देवरत्रयम्। हे प्रभु यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं तो आप हमको 3 वरदान दें। भगवान शिव से दधीच ने कहा कि यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं तो आप हमको 3 वरदान दें। वज्र स्थित्वा, ये जो हमारा शरीर है ये वज्र के समान मजबूत हो जाए। इस शरीर पर वज्र का प्रहार भी कुछ न बिगाड़ पाए। वज्र स्थिता अवध्वा, और ये हमारा शरीर अवध्य हो जाए। कोई शरीर पर प्रहार करे तो उस प्रहार का कोई असर न हो। और तीसरा वरदान अधीनत्वा सर्वथा, मैं अधीन हो जाऊं, यानी मैं किसी के अधीन न रहूं। मैं किसी के अधीन न रहूं। मैं हमारी जब जिस चीज की इच्छा हो वो हमको सुलभ हो जाए। भगवान शिव ने ये कठिन तपस्या करने पर, इस मंत्र का जाप करने पर महर्षि दधीच को वरदान दिया। महर्षि दधीच को जब वरदान मिल गया और ये बात राजा छुआ को जब पता लगी तो भगवान विष्णु का परम प्रिय भक्त था। भगवान विष्णु का स्मरण किया। भगवान विष्णु आए। छुआ राजा ने संपूर्ण वृतांत भगवान शिव को बताया कि अपने को सर्वश्रेष्ठ मानने वाला दधीच, मैं उससे बदला कैसे लूं। एक बार तो मैं मार दिया था, लेकिन शुक्राचार्य जी ने उसको प्रेमित संजीवनी विद्या के द्वारा जीवित कर दिया। किसी भी प्रकार से कुछ करे प्रभु, जिससे वो अपने को हमसे छोटा मान ले। भगवान विष्णु ने कहा, ठीक है, प्रयास करता हूँ। भगवान विष्णु दधीच के पास ब्राह्मण का वेश धारण करके आए। दधीच ने कहा कि विष्णु, ये ब्राह्मण का वेश धारण करके आए हो, वास्तविक स्वरूप में आ जाओ। आप हमसे नहीं छुप सकते,
क्योंकि भगवान शिव की कृपा से, भगवान के शिव के सामर्थ्य से हमको वो शक्ति, वो सामर्थ्य प्राप्त है कि आप भी अपने स्वरूप को हमसे नहीं छुपा सकते। भगवान विष्णु समझ गए, अपने वास्तविक स्वरूप में आए। भगवान विष्णु दधीच जी को अनेक प्रकार से समझाया बुझाया कि थोड़ी देर के लिए कम से कम हमारे कहने पर छुआ से कम आप छोटा बन जाओ। उससे कह दो कि ठीक है आप ही बड़े मैं छोटा, उसका जो मिथ्या अहंकार है वो समाप्त हो जाए। महर्षि दधीच ने कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं अपने को छोटा कभी नहीं मान सकता। और क्यों मानूं मैं? वो क्षत्रिय है, राजा है, लेकिन मैं ब्राह्मण हूँ, मैं अपने को छोटा क्यों मान लूं? भगवान विष्णु मन में विचार करने लगे, अब ये मानेंगे नहीं। भगवान विष्णु अपने गणों को बुलाया और वो गण आकर के महर्षि दधीच के ऊपर प्रहार करने लगे, लेकिन महर्षि दधीच के ऊपर कोई प्रभाव न पड़ा। भगवान शिव के वरदान के फलस्वरूप जो प्रहार कर रहे थे वो कुछ ही क्षणों में स्वयं भी नष्ट हो गए। ऐसा देख करके भगवान विष्णु को क्रोध आया और भगवान विष्णु स्वयं दधीच के ऊपर जब प्रहार करने के लिए उद्यत हुए तो भगवान शिव प्रकट हो गए। ये क्या करने जा रहे हैं? भगवान विष्णु शांत हुए और यहाँ तक महाराज छुआ भी आए कि जिनके लिए स्वयं भगवान शिव जिनके रक्षक हैं, हम क्या बिगाड़ सकते हैं, वही श्रेष्ठ हैं। अपने को छोटा मान करके राजा छुआ आकर के दधीच के चरणों में तो गिरा, वो तो क्षमा याचना किया, लेकिन महर्षि दधीच ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। महर्षि दधीच ने कहा कि मैं आपको श्राप देता हूं कि जिस प्रकार से छुआ की रक्षा करने के लिए आप हमको नीचा दिखाने के लिए आए थे, मैं आपको श्राप देता हूं कि एक दिन आपको भी भगवान के गणों से पराजित होना पड़ेगा। उसी श्राप के निवृत्ति के लिए भगवान विष्णु यहाँ आए थे कुछ क्षणों के लिए, और भगवान शिव के गण वीरभद्र से पराजित होकर के चले गए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस प्रकार से जब भगवान विष्णु रण छोड़ करके चले गए, सभी देवगण भी चले गए, वीरभद्र कुछ ही क्षणों में संपूर्ण जो दक्ष की रक्षा करने वाले थे सेना सब कुछ समाप्त करके यज्ञ को विनष्ट कर दिए और यहाँ तक दक्ष के सीने पर पैर रख करके और उसके सर को धड़ से अलग करके कुंड में डाल दिया, वापस लौट करके चले गए। लेकिन भगवान शंकर का क्रोध अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। भगवान शिव का क्रोध शांत नहीं हुआ। सभी देवगण ब्रह्मा जी के पास में गए, किसी प्रकार से भगवान शिव की क्रोध को शांत हो और जो यज्ञ विध्वंस हो गया है, यहाँ तक हमारे प्रजापति दक्ष का भी विनाश हो गया है। भगवान शिव के ही शरण में चले। ब्रह्मा जी के साथ में सभी देवगण आए कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे। आप से ही संपूर्ण सृष्टि की रचना हुई, आपसे ही संपूर्ण सृष्टि, तीनों लोग, सब कुछ आप में ही एक दिन समाहित हो जाना है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए दक्ष से यदि गलती भी हो गई तो आप उसको क्षमा कर दें। यज्ञस्योदारणं नाथ कुरु शीघ्रं प्रसादकृत। भगवान विष्णु को जब हाथ जोड़े भगवान शिव ने देखा कि भगवान विष्णु भी आए हुए हैं सभी देवगणों के साथ में, तो शिव जी ने कहा
दक्षस्य यज्ञभङ्गोऽयं न कृतश्च मया क्वचित् परद्वेष्टि परेषां यदात्मानस्तु भविष्यति। भगवान शिव ने कहा कि दक्ष के यज्ञ को हमने विनष्ट नहीं किया। दक्ष के यज्ञ और दक्ष को उसके कर्म ने विनष्ट किया है। जैसा उसने कर्म किया था उसका फल उसने भोगा। लेकिन यदि आप लोग अब आए हैं तो भगवान शिव कहते हैं कि मैं चलूंगा। भक्ताधीनम सदा हम मैं तो भक्तों के अधीन सदा रहता हूँ। भगवान शिव ब्रह्मा विष्णु के साथ में जहाँ पर यज्ञ का आयोजन हुआ था आए, और दक्ष का धड़ केवल पड़ा हुआ था, शरीर तो था नहीं। बकरा बंधा हुआ था, उसी बकरे का सर दक्ष के सर पर लगा दिए, उसको जीवन दान दिए। महर्षि भृगु इत्यादि जो ऋषि महर्षि थे उनके भी शरीर अंग भंग हो गया था, उनको भी भगवान शिव की कृपा से वो भी स्वस्थ हुए और पुनः सब यज्ञ को पूर्ण करके भगवान शिव वहां से अंतर ध्यान हुए। ब्रह्मा जी नारद जी को कथा सुना रहे हैं। इस प्रकार से भगवान शिव अपनी भक्ति कलंकित न हो, जिसके कारण सती का मन से परित्याग कर दिया था, और वही सती अपने पिता के यहाँ जाकर के अपने शरीर का परित्याग करती है। और भगवान शिव इतने औढ़ दानी है, छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा रुष्टा तुष्टा छड़े छड़े। वही भगवान शिव जाकर के उस दक्ष की रक्षा करते हैं, उसको प्राण दान देते हैं, उसके यज्ञ को सफल करवाते हैं। ऐसा देवगण संसार में और कौन हो सकता है, ऐसा कृपालु, ऐसा दयालु, और तीनों लोक में कौन सा देव है। जय नागेश्वर जय जागेश्वर, जय नागेश्वर जय जागेश्वर, तेरा ही गुण गाओ जय नागेश्वर जय जागेश्वर, तेरा ही गुण गाओ। पी गए विष को उस जगदीश को, कैसे भूल मैं जाऊं। जय नागेश्वर जय जागेश्वर, तेरा ही गुण गाओ जय नागेश्वर जय जागेश्वर। जिनके मस्तक बेटी दस्तक मंदाकिनी की धारा, जिनके मस्तक बेटी दस्तक मंदाकिनी की धारा, करती स्तुति जिनकी विभूति वो है पालनहारा।
सबसे निराले डमरू वाले कैसे दर्शन पाऊं जय नागेश्वर जागेश्वर तेरा ही गुणगान पी गए विष को उस जगदीश को कैसे भूल मैं पाऊं जय नागेश्वर जागेश्वर जय नागेश्वर जागेश्वर तेरा ही गुणगान जय नागेश्वर जागेश्वर जय नागेश्वर जागेश्वर। सिया राम सिया राम बोला कथा डिस्टर्ब हो जाती है। आप इस बात को नहीं समझेंगे ना। काम बंद करिए। लो शंकर भगवान की जय। एक बार बढ़िया से बोले लगा था कि डिस्टर्ब बीच में हम लोग कान घर आपके तरफ बोलो शंकर भगवान की। नारद जी ब्रह्मा जी से प्रश्न करते हैं और श्रुत जी से शौनकादिक ऋषि कि सती ने जब अपना शरीर परित्याग कर दिया उसके बाद में क्या हुआ? क्या भगवान शिव विवाह किए या नहीं किए? और वो सती फिर भगवान को दूसरे जन्म में प्राप्त कर पाई कि नहीं कर पाई? आगे क्या हुई वो आप बताने की कृपा करें। ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि वही सती देवताओं की प्रार्थना पर महाराज हिमांचल की कठिन तपस्या पर सबसे पहले देवगढ़ जा करके कि हम लोगों भगवान शिव को जहां पर निमंत्रण नहीं दिया गया, हम लोग भूल से गए और हम लोगों के भूल के कारण सती को जलना पड़ा। हम लोग दक्ष को ये समझाए बुझाए होते और हम लोग गए न होते तो यज्ञ वो करता ही क्यों? अकेले तो कर नहीं सकता था। सभी देवगण उस परा अम्बा जगदम्बा शक्ति की आराधना करते हैं, कठिन तपस्या करते हैं। शक्ति प्रकट होकर के देवताओं से कहती है कि आप लोग क्या इच्छा है, जो मांगना हो चाहते हो मांग लो। देवगणों ने कहा कि यदि माँ आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं तो हम लोग यही चाहते हैं कि आप पुनः अवतरित हो और भगवान शिव की अर्धांगिनी बने। देवी ने कहा ठीक है, हम तुम लोगों की मनोकामना जरूर पूर्ण करूंगी। देवी अंतर ध्यान हो गई।
देवताओं ने मन में विचार किया कि इस संसार में कौन ऐसा योग्य है जो उस परा अम्बा परम शक्ति के माता पिता बनने के योग्य है। सभी ने मन में विचार किया कि इस समय महाराज हिमांचल जिनकी पत्नी मैना है वो योग्य है। यदि वो देवी की आराधना करें, देवी से प्रार्थना करें तो बेटी के रूप में उनके यहाँ वो शक्ति जन्म ले सकती, उनमें वो शक्ति वो सामर्थ्य है